नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। मुंबई से कोरोना बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से। दिल्ली से क्यों? तो पिज्जा खाना दिल्ली के 72 परिवारों को बहुत महंगा पड़ गया। एक पिज्जा डिलीवरी बॉय में 20 दिन से कोरोना के लक्षण दिख रहे थे, पर वो पिज्जा डिलीवरी कर कोरोना का खतरा बांटता रहा। 14 अप्रैल को उसे कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अब इन 72 परिवारों के साथ 17 दूसरे डिलीवरी बॉयज को भी क्वारंटाइन में रखा गया है। जिस चेन के किचन से पिज्जा डिलीवरी की गई थी, उनका कहना है कि हमने तो पूरी सावधानी बरती थी, पर ऐसी घटना का होना साफ दिखाता है कि कोरोना वायरस किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। यह तो दिल्ली की बात थी, पर मुंबई में भी लोग खूब ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर रहे हैं। यहां कई सारे डिलीवरी बॉयज से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि उन्हें कोरोना से बचाव के लिए कोई सेफ्टी गियर नहीं मिला है। मेरे को कंपनी ने ग्लव बोले थे कि देंगे करके, पर मैंने खरीदा, पर ऐसे जो ग्लव है वो कल मेरे बाइक चलाने की वजह से फट गए, तो मैं रोज परचेस नहीं कर सकता। ये वन टाइम यूज। सिंगल मास्क दिया गया हम लोग को, सिंगल मास्क। उसके बाद वो भी वॉशेबल ये नहीं है, जैसे हम वो घड़ी घड़ी वेयर करेंगे तो यूज एंड थ्रो है। तो इस तरह खाना डिलीवरी करके ये लोग अपनी और दूसरों की भी जान खतरे में डाल सकते हैं। महाराष्ट्र में 3000 से ज्यादा कोरोना के मामले हैं। जिस रफ्तार से केसेस बढ़ रहे हैं, मुंबई में जल्द ही 2000 से ऊपर केस हो जाएंगे। 9 अप्रैल को महाराष्ट्र में 1364 केस थे, 10 अप्रैल को 210, 11 अप्रैल को 187, 12 अप्रैल को 221, 13 अप्रैल को 352, 14 अप्रैल को 350 और 15 अप्रैल को 232 नए केस मिले और 15 अप्रैल तक इन केसेस में 114% की वृद्धि हो गई थी। सबसे ज्यादा खराब हाल मुंबई का है। मुंबई का धारावी इलाका कोरोना का बड़ा हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। यहां सिर्फ आज ही की तारीख में 26 नए केस आए हैं और 9 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र और मुंबई की चिंताजनक हालत के बाद एक अच्छी खबर भी आपसे शेयर करना चाहेंगे। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने दूसरे देशों से तुलना करते हुए एक राहत देने वाला डेटा जारी किया है। जैसे जापान में 11.7 असिम्प्टोमेटिक, मतलब वो लोग जिनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं था, उनको टेस्ट करने के बाद एक आदमी पॉजिटिव मिलता था। USA में 5.3 और UK में 3.4 असिम्प्टोमेटिक लोगों को टेस्ट करने के बाद एक आदमी पॉजिटिव मिला था, जबकि भारत में 24 असिम्प्टोमेटिक लोगों को टेस्ट करने के बाद एक केस पॉजिटिव मिल रहा है। यानी अब भी भारत का मानना है कि हमने इस वायरस के फैलाव पर कहीं ना कहीं काबू पाने में हम कामयाब रहे हैं। अब बात मजदूरों की। बांद्रा मजदूर मामले में गिरफ्तार पत्रकार को फेक न्यूज चलाने के आरोप में अब बेल मिल गई है। शिवसेना का मानना है कि मजदूरों के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा होने के पीछे एक सोची समझी साजिश है, जिसका खुलासा वो जल्द ही करेगी। सामना में आरोप लगाया गया है कि बीजेपी महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। सामना के संपादकीय में छपा है कि आउट स्टेशन ट्रेन सिर्फ बांद्रा नहीं तो लोकमान्य तिलक टर्मिनस, मुंबई सेंट्रल और छत्रपति शिवाजी महाराज से भी चलती है, लेकिन भीड़ बांद्रा में ही क्यों जुटी? सूरत में भी ऐसे ही हालात थे, पर टीवी चैनलों ने उसे नजरअंदाज किया। इसे आप क्या कहेंगे? यह बड़ी साजिश है और हम इस पर से पर्दा हटाएंगे। हमें दुख है कि विपक्ष इतना नीचे गिर गया है। अब बात इंडस्ट्रीज की। दरअसल महाराष्ट्र एक इंडस्ट्रियल स्टेट है और यहाँ स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री, जिसे SMEs कहते हैं या MSMEs कहते हैं, वहां पर काम करने वाले कामगारों को अब अपना भविष्य काफी डरावना लगने लगा है। लॉकडाउन की वजह से हजारों की नौकरियां जा चुकी है। इन कामगारों को लग रहा है कि अब वापस गृह प्रदेश लौटने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। खाना नहीं मिलता, उधर सेठ लोग पैसा भी नहीं देता है, कुछ नहीं देता है, काम भी नहीं है, तो क्या करेगा अभी बताओ। अच्छा, 8 दिन हो गया था, यहाँ कोई एक जन सेठ भी नहीं, कोई ऐसा बोला कि ये पहले 100, 200, 50 ये तो ले लेगी। मजदूर चले जाएंगे तो लघु उद्योगों को भी काफी दिक्कत हो सकती है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने इंडस्ट्रीज से अपील की थी कि वो कर्मचारियों को काम से ना निकाले, लेकिन उसके बावजूद हमारी रिपोर्ट कहती है कि कई लोग सरकार के इस आदेश को नहीं मान रहे हैं। सरकार से मदद मांग रहे हैं कि आप हमें इन्हें बचाने के लिए कुछ मदद करिए। जो 80% छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर है वो बच जाएंगे, ऐसा फाइनेंशियल पैकेज डिज़ाइन करेंगे। उसमें GST जैसा जो एक टैक्स है उनका रेट में रिड्यूस होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है
जो काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी हेवी है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, उसमें कटौती आनी चाहिए, उस रेट में रिड्यूस होना चाहिए। जो EMI है वो EMI में जो लोग बड़े बड़े लोन उनके ऊपर है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना चाहिए। ऐसे काफ़ी सारे इनकम टैक्स जैसा इशू है, ऐसे काफ़ी सारे इश्यूज़ है जहाँ पे प्रधानमंत्री जी गवर्नमेंट इनको सपोर्ट कर सकती है। स्मॉल इंडस्ट्रीज ओनर लॉकडाउन से पैदा हुए हालत से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को ही बचाने की जिम्मेदारी सरकार पर डालना चाहते हैं और अब ये जिम्मेदारी सरकार पर ही रहेगी।